ओम शांति। सुनते हैं 25 दिसंबर 89 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली क्रिसमस डे की है। क्रिसमस डे को बड़ा दिन कहते हैं। तो बड़े दिन पर बाबा की अव्यक्त महावाक्य। तो बाबा ने 4 प्रश्न। नंबर 1, संगम युग का हर दिन बड़ा दिन कैसे है। नंबर 2, बाप संगम पर बच्चों को जन्म जन्म साथ रहने वाली कौन सी गिफ्ट देंगे। नंबर 3, ब्रह्मा बाप ने बेफिक्र बादशाह बन कौन सा गीत गाया। नंबर 4, सजे हुए क्रिसमस ट्री का क्या राज है। तो बाबा ने आज ये बड़े ते बड़ा दिन संगम युग है बड़ी प्राप्तियां होती, बड़ा बाप मिला, बड़ी गिफ्ट मिलती, बड़ा बड़ा सब कुछ बड़ा, बड़े आपके विचार, बड़े आपके वाक्य, बड़े आपकी जीवन बहुत ही सुंदर मुरली है। तो सुनते हैं 25 दिसंबर निवासी की मुरली। बड़े दिन पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं, वह समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं। लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है। उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। क्यों बड़ा दिन है उसके कारण बाबा बता रहा है। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना, एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना और फादर द्वारा ही गिफ्ट दिलाने मिलने का दिन मानते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है। बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग लाया है। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, जिसको कहते हैं तिल्ली पर बहिष्ठ हथेली पर। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है। कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे ये क्या होगी। जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई। आपके बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं ना। वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। यह है बेहद का फादर। और बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं वाह। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी। कितने अच्छे अच्छे मुबारक की कोई गिफ्ट में देते हैं। लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे। थोड़ा समय चलता है ना। खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे, यह भी कितना समय चलेंगी।
कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहते हो? आप फलक से कहते हो हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। 21 जन्मों तक ये गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? 21 जन्म तक साथ रहे, कभी गिफ्ट देखी है ऐसी? चाहे किसी भी फॉरेन देश के राजा व रानी हो, क्या ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं? 21 बर्थ तक चलेगा? कोई नहीं दे सकता। चाहे पूरा तख्त दे देवें, ऑफर करें ये तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है? इसलिए आप सभी फकुर में रहते हो। फकुर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फकुर में रहने वाली किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हैं। इसलिए बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बेफिक्र बादशाही है। कोई फिक्र है और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज़्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिल जाए। हर एक के फिक्र बाबा बता रहा है। फिक्र है क्या? बेफिक्र होना। जिसको फिक्र होगा वह बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेगा। वेश्य की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह 21वां जन्म बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त, यह एक इस युग में मिलता है, एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना, महत्व है बाबा, पूरा है। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? क्या गाया भाई? पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। आप क्या कहते हो? हाँ, और बाबा क्या कहते थे? हाँ, परवाह थी पार ब्रह्म की, पा लिया तो बाकी क्या फिक्र रहा। तो बाबा ने कहा आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है बाबा। लेकिन वे भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का और नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते, तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राजभाग की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया, बाबा ने कहा दुनिया वाले तो सिर्फ
मुबारक देते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं लेकिन बन तो नहीं जाते ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही बनाना है, मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी, तो मुबारक वरदान बन जाते हैं। आप तना से निकले हुए हो ना, ये सब शाखाएं हैं, ये सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? उसमें क्या करते हैं बाय द वे स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं। इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं, छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वे भी अपने हिसाब से तत्व प्रदान होते हैं। इसलिए गोल्डन एज आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। यह कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। क्यों? साकार सृष्टि की आत्माओं का आदिपति आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदि देव के साथ आप भी हो ना। अकेले आदि देव है, आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो, और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है। खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? तो बाबा ने कितना सुंदर कहा। अच्छा, चारों ओर के गोल्डी गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक हो। अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकार रूपधारी आकार रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।